हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग को इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैं इस मैन फैब्रिक को और ये वाला अस्तर का फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। पहले जो है वो अस्तर वाला फैब्रिक में कटिंग करेंगे, इनके बाद अस्तर वाला फैब्रिक को मैन फैब्रिक में बैठाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर वाला फैब्रिक को पहले इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। पहले जो है वो बैक पार्ट निकालना है, तो इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद ऊपर में हाफ इंच का यहाँ पे लाइन मार्क कर लेना है। इनके बाद लेंथ लेना है। लेंथ में यहाँ पे 14 इंच यानी कि 14 इंच रखूँगी। रेडी लेंथ जो है वो 14 इंच है। इसमें मुझे 1 इंच ज़्यादा चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हुआ 15 इंच। 15 इंच में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनके बाद जो है इसको कट कर लेना है। ऊपर में जो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क किए थे इसे भी कट कर लेना है। ये जो है कपड़ा आगे पीछे था इसीलिए मार्क किए थे। इनके बाद जो है शोल्डर लेना है। मैं 5.5 इंच रखूँगी शोल्डर। यही से आर्म होल भी 5.5 इंच रखूँगी। लाइन को मार्क कर लेना है और यहाँ पे बस्ट के लिए भी लाइन को मार्क कर लेना है। इनके बाद जो है बस्ट का जो भी आपका साइज है इसको 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आपका साइज हो इसको 4 से डिवाइड करें। यहाँ पे लाइन को मार्क कर ले। इनके बाद जो है 2 इंच एक्स्ट्रा ले ले मार्जिन के लिए। ये जो है बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट बाद में निकालेंगे, पहले बैक पार्ट को निकालना है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा। इनके बाद जो है कमर का निशान भी ऐसा ही सेम, जो भी आपका मेजरमेंट है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मार्क कर लेना है। इनके बाद 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है हमें टक्स के लिए। जो बैक में मेरा टक्स आएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन है। तो इस तरह से लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ से जो है वो आर्म होल लेना है 1.5 इंच पे, बैक के लिए 1.5 इंच, और जब फ्रंट में कटिंग करेंगे तब फ्रंट के लिए 1 इंच लगेगा। तो पहले बैक के लिए इस तरह से आर्म होल का शेप को दे देना है। इनके बाद नीचे में जो है टक्स के लिए 4 इंच पे निशान लगाना है, बंद वाला साइड से 4 इंच पे। इसके ऊपर में फिर से 4 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाना है। इनके बाद हाफ इंच हमें इधर लगेगा और हाफ इंच लाइन के इस पर लगेगा। तो टोटल हो गया हमारा टक्स में 1 इंच। 1 इंच जो है वो टक्स में आ जाएगा, इसलिए 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे टक्स के लिए। अब जो है नेक की चौड़ाई जो है वो मैं 3 इंच रखूँगी, और नेक की लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जितने अभी आपको लंबा चाहिए इसी हिसाब से आपको ले लेना है। इस तरह से जो है वो बॉक्स बना लेना है। देखिए नीचे की तरफ जो है वो 4 इंच लिए हैं चौड़ाई में, इस तरह से, ताकि हम लोग का गले का चौड़ाई जो है यानी शेप जो है वो ज़्यादा अच्छा है। नीचे में खुला हुआ है इसलिए 4 इंच नीचे में लिए हैं और ऊपर में 3 इंच लिए हैं। अब जो है इसको कट कर लेना है। अब जो है फ्रंट के लिए फिर से हमें बचा हुआ फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है, फ्रंट साइड निकालना है, ऊपर में भी हाफ इंच करते हुए इसको कट कर लेना है। इनके बाद जो बैक पार्ट निकाले थे इसको इसके ऊपर में रखते हुए एज इट इज़ मार्किंग को कर लेना है। जैसा हम लोग का मार्किंग है सेम ऐसा ही मार्किंग को हमें कर लेना है। इस तरह से मार्किंग को कर लिए हैं। अब जो है आर्म यहाँ पे पहले लाइन को डिप कर लेते हैं। इनके बाद जो है फ्रंट का आर्म होल जो 1 इंच का होता है इसे हाफ इंच अंदर करते हुए इस तरह से शेप को देना है। देखिए हाफ इंच ही अंदर करते हुए शेप को देंगे इस तरह से। ये जो है फ्रंट के लिए है। अब नीचे को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से नीचे को हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। फ्रंट में हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा लगता है बैक के हिसाब से। इनके बाद इधर हम जो है हमारा 1 इंच करके एक्स्ट्रा और भी चाहिए, जो हम लोग का प्रिंसेस कट में आ जाएगा, इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से निशान जो है वो 10 से 11 इंच पे लगाना है, तो 11 इंच पे लगाती हूँ। इनके बाद इस तरह से हमें लाइन को मिलाना है। देखिए इस तरह से लाइन को मिलाना है, और यहाँ पे जो है प्रिंसेस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है। इस तरह से प्रिंसेस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इधर जो है वो 1 इंच लेंगे। देखिए इधर वाला साइड 1 इंच और इधर वाला साइड जो है वो 1.5 इंच लेंगे।
इस तरह से लाइन को मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा शेप को चेंज करना है। देखिए इस तरह से शेप को चेंज करना है और कट कर लेना है, नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब जो है प्रिंसेस कट का लाइन जो है इसमें भी कट कर लेना है। देखिए मेरा प्रिंसेस कट का लाइन जो है वो ठीक से नहीं आया है, इसलिए दोबारा मैं इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। और इधर हाफ इंच ऊपर करते हुए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो है हम लोग का कॉर्नर जो निकल जाता है, इसलिए हाफ इंच इधर जो है कट कर लेना है। देखिए ये जो है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो गया है। अब जो है मेन फैब्रिक में सेम जैसा हम लोग अस्तर वाला फैब्रिक को कट किए हैं, ऐसा ही हमें मेन फैब्रिक में इसको कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट का मैं दिखा रही हूँ कि सेम हम लोग कट किए हैं, सिर्फ हाफ इंच जो है वो मेन फैब्रिक को ज़्यादा कट करना है। जैसा भी हम लोग का मतलब शेप है, जैसा भी हम लोग का पार्ट है, इससे हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। अब जो है सभी पार्ट्स को इस तरह से अस्तर वाला पार्ट को मेन फैब्रिक में रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। अब जो है ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए थे इसे कट कर लेना है। हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिए थे ताकि बहुत टाइम जो होता है वो कपड़ा हम लोग का कम पड़ जाता है सिलाई करते वक्त, इसीलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इसको भी इस तरह से हाफ इंच काट लेना है और बैक पार्ट को भी इस तरह से अस्तर वाला फैब्रिक को मेन फैब्रिक में रखना है और चारों तरफ से इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए बैक पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही सभी पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। बचा हुआ फैब्रिक को भी काट के निकाल लेना है। देखिए ये जो है फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट का नेक जो है, नेक का शेप नहीं दिए थे, तो फ्रंट पार्ट का नेक का शेप को दे देना है। गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच रखे थे बैक में, इसी तरह से हमें फ्रंट में भी 3 इंच ही रखना है। और गले की लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 5 इंच रखूँगी और यहाँ से भी 3 इंच रखना है। बॉक्स बना लेना है और गोल का शेप को दे देना है। मैं यहाँ पे गले को गोल रखूँगी, आप अगर डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी रख सकते हैं, मैं गोल ही रखूँगी। इसको जो है वो कट कर लेना है। बैक पार्ट में भी हम लोग जैसा भी नेक का शेप को दिए थे, इसी हिसाब से बैक पार्ट में भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो है नेक का शेप इस तरह से आया है। नीचे में हम लोग जो है वो ज़्यादा लिए थे, इसीलिए नेक का शेप इस तरह से आया। अब जो है इसमें भी सिलाई को लगा लेना है चारों तरफ से। अब जो हम लोग नेक के लिए कट किए थे फैब्रिक को, इसी फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर में रखना है और इस तरह से शेप को करते हुए हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हमें स्ट्रिप को 1 इंच का लेना है, 1 इंच का स्ट्रिप चाहिए। इसको भी इसी तरह से रखते हुए इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट को भी रखना है, जैसा हम लोग का कटिंग है इसी हिसाब से यहाँ पे मार्किंग को कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें स्ट्रिप को रखना है और सेम हमें कटिंग को कर लेना है। देखिए इस तरह से 1 इंच का स्ट्रिप रखेंगे। अब जो है फ्रंट पार्ट में स्ट्रिप को इस तरह से रखना है राइट साइड की ओर और पूरे में सिलाई को लगा लेना है। देखिए बैक फ्रंट पार्ट जो है ऐसा इस तरह से सिलाई को लगाना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें बैक पार्ट में भी लगाना है और फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट में सिलाई की कट किए थे इसे भी इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो है वो डबल सिलाई कर लीजिएगा आप लोग, मैं सिंगल ही सिलाई लगा के दिखाई हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही सेम जो है अब हमें दूसरी तरफ को भी रखना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है यहाँ पे स्ट्रिप लगाना है। फ्रंट पार्ट में नीचे में हमें स्ट्रिप लगाना है। स्ट्रिप की लंबाई जो है वो करीब 1 इंच है और चौड़ाई जो है वो हमारे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए पूरे ब्लाउज में हमें सिलाई को लगा लेना है।
इनके बाद जो है इसको दूसरी तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर एक सिलाई को इसके ऊपर में लगाना है, अस्तर वाला फैब्रिक के ऊपर में सिलाई को लगाना है। इसी तरह से पूरे में सिलाई को लगा लेना है। इनके बाद जो है स्ट्रिप को दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में ही सिलाई को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से पूरे में सिलाई को जो है वो लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट जो है ये इस तरह से मेरा बनेगा। देखिए फ्रंट पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया और नेक में अभी कुछ भी नहीं करना है। अब जो है मैं एक स्ट्रिप को निकाली हूँ जिसकी लंबाई जो है वो करीब 7 इंच है, जो हाफ इंच करते हुए मेरा फोल्डिंग में आ जाएगा और टोटल बचेगा यहाँ पे 6 इंच, यानी कि 6 इंच बचेगा और हाफ इंच मेरा फोल्डिंग के लिए आ जाएगा। तो लंबाई करीब 7 इंच है और चौड़ाई जो है वो ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेना है। जितना भी हम लोग का ब्लाउज़ का साइज़ है इसी हिसाब से हमें यहाँ पे मतलब स्ट्रिप का हमें जो है साइज़ लेना है। तो पहले इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ को सिलाई को लगा लेना है। अगर आपके पास लेस है तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। लेस से भी लुक जो है बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं लेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई को लगा लूँगी। इसी तरह से जो है दूसरे तरफ को भी हमें सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई को लगा चुकी हूँ। इनके बाद ब्लाउज़ के ऊपर में रखना है इस तरह से और इधर भी हमें दोनों तरफ को इस तरह से सिलाई को लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों ही तरफ को सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ को ही सिलाई को लगा लेना है। इनके बाद जो है यहाँ पे हमें फ्लावर लगाना है। तो फ्लावर के लिए मिडिल में जो है, जो मिडिल पार्ट है, इसमें मिडिल में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट्स को डालना है। देखिए इस तरह से छोटा छोटा प्लेट्स यानी चुन डालेंगे और यहाँ पे पहले स्टिच कर लीजिएगा। इनके बाद इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइनर या फिर लटकन या कुछ भी हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले छोटा छोटा प्लेट्स को डालेंगे। इनके बाद सिलाई को लगाना है। इनके बाद आप लटकन भी दे सकते हैं या फिर इस तरह का, अगर आपके पास कोई भी फ्लावर हो तो आप इस तरह से फ्लावर भी लगा सकते हैं। इनके बाद जो है अब बैक पार्ट है। बैक पार्ट में नेक का स्ट्रिप को हम लोग लगा लिए हैं। इनके बाद बैक पार्ट को इस तरह से मिडिल से फोल्ड करना है। मिडिल को इस तरह से फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें हुक लगाना है, इसलिए इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट बनेगा। अब मिडिल बैक पार्ट में जो हम लोग टक्स के लिए निशान लगाए थे वो टक्स को यहाँ पे पहले स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट में टक्स पहले बना लेना है, जो हम लोग टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। इनके बाद इसी तरह से इसमें भी स्ट्रिप को लेना है, जो स्ट्रिप की लंबाई करीब 1 इंच है। यहाँ पे स्ट्रिप को लेते हुए सिलाई को लगाएंगे। इनके बाद इसको फिर से दूसरी तरफ को फोल्ड करेंगे। फिर एक सिलाई जो है स्ट्रिप के ऊपर में लगाएंगे। इनके बाद इसको रॉन्ग साइड की ओर इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। इनके बाद जो है इसमें दोनों ही पार्ट में इसी तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है। देखिए इस तरह से मेरा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर में राइट साइड की ओर हमें बैक पार्ट का रखना है। राइट साइड को नीचे रखना है, रॉन्ग साइड को ऊपर को रखना है और स्ट्रिप को मिलाते हुए जो है हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से राइट साइड का राइट मतलब फ्रंट पार्ट का राइट साइड ऊपर में है और बैक पार्ट का राइट साइड जो है वो नीचे में है और यहाँ पे स्ट्रिप को मिलाते हुए हमें सिलाई को लगाना है। देखिए इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से हमें स्ट्रिप के ऊपर में स्ट्रिप को रखना है और यहाँ पे जो है शोल्डर में हमें कंधे में सिलाई को लगाना है, दोनों ही पार्ट में। तो देखिए इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लिए हैं। इनके बाद स्ट्रिप को इस तरह से अब रॉन्ग साइड की ओर फोल्ड करना है। इस तरह से पूरे ही नेक में रॉन्ग साइड को फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद जो है इसमें सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से पूरे में
सिलाई को लगा लेना है। इनके बाद इसको रॉन्ग साइड करना है। फिर इसको इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करना है और यहाँ पे आप अगर चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर मशीन का भी सिलाई को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन का ही सिलाई लगाऊंगी, बाद में तुरपाई करके मशीन का सिलाई को खोल दूंगी। अगर मशीन का सिलाई रखना चाहे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। इनके बाद देखिए यहाँ पे जो है अब शोल्डर जो है आर्म होल, यहाँ पे भी सेम इसी प्रोसेस से स्ट्रिप को लेना है, इसको डबल फोल्ड करना है, इसमें सिलाई को लगा लेना है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप स्लीव्स को भी लगा सकते हैं। मैं स्लीवलेस रखूँगी तो आप स्लीव्स को भी लगा सकते हैं। इनके बाद यहाँ पे आप फिटिंग की सिलाई को लगाना है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई को फोल्ड करते हुए हमें लगा लेना है दोनों तरफ को। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई को भी लगा लिए है। इनके बाद जो है अब इधर हमें हुक लगाना है। तो देखिए पहले इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद जो है रॉन्ग साइड करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमें स्ट्रिप को लगाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिप को निकाली हूँ। एक स्ट्रिप जो है वो करीब 1.5 इंच का है और एक स्ट्रिप जो है वो करीब 3 इंच का है। तो राइट साइड के तरफ को हमें 1.5 इंच का स्ट्रिप को रखना है। जो हम लोग का राइट साइड होगा इसके तरफ को 1.5 इंच का स्ट्रिप को रखना है और स्ट्रिप को इस तरह से ऊपर को रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और सिलाई को लगा लेंगे। पहले जो है वो रॉन्ग साइड के तरफ को लगाएंगे, यानी जो स्ट्रिप 3 इंच का लिए हैं इसी स्ट्रिप को लगाना है। बैक साइड यानी बैक पार्ट के ऊपर में रखना है। जो हम लोग का रॉन्ग साइड है इसी के ऊपर में रखेंगे। रॉन्ग साइड के ऊपर में रखते हुए इसको इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। इनके बाद इसको दूसरी तरफ को सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इनके बाद फिर एक फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हम लोग सिलाई लगाए हैं जस्ट इसके ऊपर में हमें इस तरह से रखना है। जहाँ तक सिलाई को लगाए हैं जस्ट इसके ऊपर में फोल्ड करते हुए इसको रख लेना है। हमें यहाँ पे 1/2 इंच करीब जो है वो निकालते हुए रखना है। इसीलिए रॉन्ग साइड की ओर हमें आई लगाना है और राइट साइड की ओर जो है हमें हुक लगाना है। तो देखिए रॉन्ग साइड जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है राइट साइड है, तो राइट साइड का स्ट्रिप जो है वो करीब 1.5 इंच का है। इसको भी राइट साइड के ऊपर में सीधा वाला साइड के ऊपर में इसको इस तरह से रखेंगे और जैसे रॉन्ग साइड को हम लोग किए हैं इसी तरह से इसमें भी इस तरह से सिलाई को लगा लेना है पूरे में। इस तरह से सिलाई को लगाते हुए अब जो है स्ट्रिप को हमें दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। जो उल्टा वाला साइड है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे उल्टा वाला साइड में, इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इनके बाद इसको अंदर घुसाते हुए इसमें सिलाई को लगाना है। इस तरह से अंदर को घुसाते हुए सिलाई को लगाना है। जैसे हम लोग रॉन्ग साइड की ओर जो हम लोग का लेफ्ट वाला साइड था 1/2 इंच स्ट्रिप को निकालते हुए सिलाई को लगाए थे, ऐसा हमें इसमें सिलाई को नहीं लगाना है। इसको पूरे में ही अंदर को घुसा लेना है जिसमें हम लोग का हुक आएगा। ये वाला पार्ट में हम लोग का हुक आएगा। अब तो देखिए यहाँ पे मेरा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गया है। इधर हम लोग को आई आएगा और दूसरी तरफ हमारा हुक आएगा। तो फाइनल लुक जो है इस तरह का आएगा। आप अगर स्लीव्स लगाना चाहे तो स्लीव्स भी लगा लीजिएगा। लुक जो है बहुत अच्छा आता है। तो मेरा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें।